अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पार्ट 4। अभी तक हमने 3 तरह के फॉर्म पढ़े। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी के 4 फॉर्म्स थे, इसमें से हमने 3 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो पहला है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगी क्योंकि कुछ बच्चे आज बहुत दिनों के बाद क्लास में आए हैं, तो उन सबसे गुजारिश है कि आप रोज क्लास दें ताकि आपके जो लेक्चर्स है वो स्किप ना हो। पहला है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। जब एक ही गवर्नमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, एग्जाम्पल मैंने दी थी आपको, जैसे इंडिया में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं एक गवर्नमेंट के, लाइक आपके ऑर्गन्स है, आपके हाथ, मुंह, नाक, तो उनसे आप अलग अलग फंक्शन करते हैं। वैसे ही गवर्नमेंट के भी ऑर्गन्स होते हैं, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉज को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसको लागू करवाता है, एंड जुडिशरी एक आय रखता है दोनों पे। ठीक है। दूसरा है अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी कि बहुत सारी गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे काम करेगी, वो भी एक तरह से पावर शेयर कर सकते हैं, लाइक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह वो अपने पावर को शेयर करते हैं ताकि आगे जो टेंशन है वो रिलीज हो जाए, तो लोग जो है उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिले। एंड देन हमने पढ़ा था पावर में बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे कोई रिलीजियस ग्रुप हो या कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, अलग अलग जबानें बोलता हो, अलग अलग प्रैक्टिसेस करता हो रिलीजियस, तो उनके लिए जैसे बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप के ऊपर एक कम्युनिटी बैठेगी ताकि वो लोगों को आगे रिप्रेजेंट करे। या मैंने आपको समझाया था रिजर्व्ड सीट्स जो होती है, चाहे वो असेंबली में हो चाहे वो पार्लियामेंट में हो, रिजर्व्ड सीट्स, ठीक है। तो रिजर्व्ड सीट से क्या होता है, उनके लिए वो जो गिने चुने कुर्सियां होती है, गिने चुने जो सीट्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, तो सेम चीज क्या हो जाती है, वो जो इलेक्शन होता है उस एक कुर्सी के लिए वो सिर्फ माइनॉरिटी के लिए होता है। लाइक अगर जो कुर्सी है पार्लियामेंट के अंदर, मानो सीटें 10 है, 10 में से 2 औरतों के लिए रखी गई है, तो वो औरतों के लिए ही होगी, दैट इज रिजर्व्ड। उनके लिए कोई और इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। समझ आया? तो आज हमारा लास्ट का फॉर्म हमें इसको पढ़ना है, एंड उसी के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है आपका। तो लास्ट का फॉर्म है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये अब इस टॉपिक को समझेंगे, व्हाट इज दैट। देखो, पॉलिटिकल पार्टीज, पहला पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी ऐसी पार्टीज होती है जो इंचार्ज में हो, जो रूल कर रही हो, ठीक है, या जिसने इलेक्शन जीता। जरूरी नहीं है कि वही खाली पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें जैसे रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग मीन जो रूल कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक अलग ही इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि पावर उनके हाथ में होती है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रेशर, ठीक है, प्रेशर जो ओपोजिशन डालता है रूलिंग पार्टी। तो ये जो रूलिंग पार्टी है ये मे भी अपनी मनमानी कर लेते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर असली पावर लोगों के हाथ में होती है। सिटीजन को यहाँ पूरी तरीके से फ्रीडम मिलता है कि वो अपने कंटेंडर को चूज करे फॉर पावर के लिए। एंड ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसमें काफी कंपटीशन आया। पहले देखो क्या होता था, अगर कश्मीर की अगर हम बात करें तो पहले एक डोमिनेंट पार्टी होती थी या 2 डोमिनेंट पार्टीज होती, जैसे पीडीपी और नेशनल होता था, ठीक है, अदर रीजनल पार्टीज नहीं होती थी, उनको ज्यादा चैलेंज भी फेस ऑफ नहीं करना पड़ता था क्योंकि 2 पार्टीज में इलेक्शन होता था और एक न एक पार्टी जीत लेती थी। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड कंपटीशन में क्या हो रहा है, अलग अलग पार्टीज आ रही है, अब ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। पहले क्या होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कंपटीशन होता था, कुल मिला के 2 ही होते थे, लेकिन आजकल हम देखते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज,
बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है ना। कश्मीर की ही बात ले लो, गांव की साइड से अगर आप देखोगे, या जब आप मतलब जब आपके बड़े, या जब आप कभी वोट डालने जाते हो, या वहां पे आप इलेक्टोरल देखते हो, वहां पे आप जो वोटिंग मशीन देखते हो, आप देखते हो इतने सारे निशान, इतने सारे लोगों, मतलब इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है कश्मीर के अंदर, किसी को पता भी नहीं होता है कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। अब उनका कंपटीशन जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। मतलब कि अगर कोई डोमिनेंट पार्टी है, तो डोमिनेंट पार्टी के हाथ में ही हमेशा पावर नहीं रहेगी, कभी पावर फ्लिप भी होती है। क्यों होती है फ्लिप? क्योंकि पावर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। उनकी जो आइडियोलॉजी रहती है, वो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स से होते हैं, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी कैसी होगी, उसके बिना पे भी उनका रिप्रेजेंटेशन माइंड करता है। लाइक अगर कोई सोशल ग्रुप को लेके अपना इलेक्शन जीतता है कि हम मुसलमान हैं या हम इस कल्चर के हैं, तो हमें आप वोट दीजिए, उन्होंने किस बिना पे इलेक्शन को लिया? उन्होंने लिया एक सोशल ग्रुप के बिना पे, ठीक है। इसका मतलब है सोशल ग्रुप के बिना पे के होंगे सेंटिमेंट्स, है ना, ये मेरे तबके का है, मेरे कल्चर का, इसने मुझसे कुछ प्रॉमिसेस किए, ये वो निभाएंगी, ठीक है। तो डिफरेंट आइडियोलॉजी, कुछ ऐसी आइडियोलॉजीज होती है कि हमें किसी एक ग्रुप का अच्छा नहीं करना है, हमें पूरी एंटायर जितना भी मेरे अंडर रीजन आता है उसका अच्छा करना है। अलग अलग आइडियोलॉजीज रहती है कि मैं एजुकेशन को बेहतर करूंगा, कोई बोलेगा मैं पानी की सप्लाई अच्छा करूंगा। तो कुछ मतलब इस तरह होता है कि पावर शेयरिंग, जब बात आती है पावर शेयरिंग, ये कभी क्या हो जाता है, इसका जो इन्फ्लुएंस रहता है वो आइडियोलॉजी के बेसिस पे रहता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पावर शेयर करने के लिए तभी तैयार होती है जब उनको लगता है कि कोई फायदा है आपस में, ठीक है। अगर वो कोलिट हो जाते हैं, अगर वो अलग हो जाते हैं, तो मे बी वो दोनों हार जाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो कोलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। सो एंड कभी क्या हो जाता है कि डायरेक्ट पावर शेयरिंग होती है। बहुत सारे मैंने बताया कि अलायंसेस में, जैसे कि पिछली बार जब कश्मीर यूटी बना था, उससे पहले क्या हुआ था, पीडीपी और बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट, एक अलायंस सामने आई थी, तो उन्होंने मिलके इलेक्शन को मतलब कंटेस्ट किया था और जीता भी था। अगर उनकी अलायंस इलेक्ट हो जाती है तो वो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे, जैसे मैंने बताया, जिसको गठबंधन सरकार कहा जाता है। और वो कोalition गवर्नमेंट में क्या होगा, ऑब्वियसली उनको पावर शेयर करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर एक ग्रुप शेयर नहीं करेगा दूसरे ग्रुप के साथ पावर, तो वो कोalition हार जाएंगे और फिर से री इलेक्शन हो जाएगा। ये सारी चीजें, ये सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं पूरे मतलब स्टेट में, जैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स, जैसे ट्रेडर्स के अलग अलग यूनियन होते हैं, बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, फार्मर्स के, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के, उनके कुछ अपने अपने यूनियंस होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट से कोई शिकायत है, या ट्रांसपोर्ट वाले चाहते हैं कि फेयर को और इंक्रीज किया जाए, तो वो हड़ताल करते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना एक एक कंडक्टर और ड्राइवर के पास जाएगा, वो उनकी यूनियन के साथ बात करेंगे, यानी जो इंटरेस्ट ग्रुप रहेगा, समझ आया। तो एक एक यूनियन हर एक तबके का होता है, और इनका भी डायरेक्ट एक तरह से कंट्रोल होता है गवर्नमेंट पावर के ऊपर। इट मींस ये भी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंटल पावर में, अगर वो पार्टिसिपेट करे या वो ना करे, बट इधर उनका जो डिसीजन होता है या गवर्नमेंट का जो डिसीजन होता है, उस पे ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स है वो पूरी तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जब गवर्नमेंट ने जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ाए, तो यहाँ से इन्होंने किराए के दाम बढ़ाए, ठीक है, ये सिंपल सी एग्जाम्पल है। या दुकानदार होता है, वो टैक्स इतना देता है, तो उनसे कहा जाता है कि आप शाम तक दुकान खुली मत रखो, आप एक काम करो, आप 5 ही बजे दुकान बंद करो। तो वो हड़ताल जब करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को अपने इस पॉलिसी पे सोचना है, तो वो डायरेक्ट दुकानदार से बात नहीं करेंगे, वो दुकानदारों की यूनियन से बात करेंगे, समझ आया। दैट इज इंटरेस्ट ग्रुप। तो ये एक और ग्रुप होता है जिनके दरमियान जो पावर है गवर्नमेंट को शेयर करनी पड़ती है,
समझ आया? तो यहाँ पे हमने पॉलिटिकल पार्टीज भी पढ़ा। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब जो ऑपोजिशन में होते हैं, लाइक अगर कोई रूलिंग पार्टी कोई भी चीज कर रही है बट उसको पता है कि अपोजिशन पार्टी मेरे ऊपर प्रेशर बनाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम जो भी हो रहा है तो पीडीपी या जो नेशनल कॉन्फ्रेंसेस है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं कि गवर्नर ने ऐसे नहीं किया, गवर्नर ने वैसे गलत किया। वो एज ए प्रेशर ग्रुप इस टाइम काम कर रहे हैं, जो भी गवर्नर पॉलिसीज यूटी के लिए बना रहा है। समझ आया? तो सिंपल से पावर शेयरिंग जो है वो इसी तरह गवर्नमेंट के बीच में और दूसरे ग्रुप्स के बीच में बढ़ता है। आप सबने बुक्स लाई है? गर्ल्स, यस मैम। मैम इनमें से कोई चेंज हुई है? आपको किसने बोला चेंज हुई है? मैम क्योंकि जो सुइक्स है ना, सुइक्स में ये कुछ आर्टिकल 35A है, वो पुरानी बुक में है ही नहीं। आपने क्या बहुत ज्यादा पुरानी लाई है? क्योंकि जो मेरे पास है मैं पिछले साल से ही पढ़ा रही हूँ और इसमें तो मैंने आर्टिकल है। हाँ जी। मैंने ये बोला जो इसी साल की ला। बेटा जो बुक मेरे पास है मैं प्रीवियस टेंथ से पढ़ा रही हूँ और इसमें आर्टिकल है लास्ट पेज पे। अगर कोई भी बुक आपकी फिर भी चेंज हुई होगी तो वो आपको जल्दी ही पता चलेगा। ठीक है। आप लोगों को कल होम टास्क दिया था मैंने, वो किया आपने? पिछला ही टॉपिक था जो कल पढ़ाया, वो किया आपने? आमिना आपने किया? आरजू, आप तो रोज होते हो आप क्लास में। आमिना, महरीन आपने?
आप नहीं आए थे। आमिना, व्हाट्सएप पे भेजिए मुझे। तो कल से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे।